Hello students, welcome to my channel Law School 101. I am Abhishek Yadav, Law Center 2nd, Faculty of Law, University of Delhi. Let's continue to Family Law series. Today I discuss भावराव शंकर लोखंडे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस। इस केस में क्या होता है, हस्बैंड जो है 1956 में इंदुबाई से शादी करता है और उसके बाद फर्स्ट मैरिज के रहते हुए वो सेकेंड मैरिज परफॉर्म कर लेता है 1962 में कमलाबाई से। जैसे ही फर्स्ट वाइफ को पता लगता है तो वो सूट फाइल कर देती है हस्बैंड के साथ 4% पे और उसका कंटेंशन ये रहता है कि पहली मैरिज के रहते हुए भी हस्बैंड ने सेकंड मैरिज को परफॉर्म किया। लेकिन जब ये केस मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो 3% को छोड़ देता है और हस्बैंड को कन्विक्ट करता है बाईगेमी के लिए और हस्बैंड के भाई को कन्विक्ट करता है अबेटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस कि उसने उकसाया। वो इसलिए कि उसको पता था कि पहली मैरिज उसके भाई की हो रखी है, लेकिन फिर भी वो सेकंड मैरिज में प्रेजेंट था। तो हस्बैंड का कंटेंशन ये रहता है कि वो मना कर देता है। वो कहता है मैंने तो गंधर्व मैरिज किया है जो कि एक वैलिड फॉर्म ऑफ मैरिज है ही नहीं, तो मैंने बाईगेमी कमिट किया ही नहीं है। तो हम आते हैं इस केस के इशू पे। तो इस केस का पहला इशू ये है, वेदर ही इज़ कन्विक्टेड फॉर बाईगेमी और नॉट, वेदर सब्सिडी इज़ रिक्वायर्ड फॉर वैलिड मैरिज और नॉट, फर्स्ट मैरिज सब्सिस्टिंग और नॉट व्हेन ही मैरिड अनदर वुमेन। और फोर्थ इशू इसका ये है कि गंधर्व विवाह इज़ वैलिड फॉर्म ऑफ मैरिज और नॉट। तो आते हैं हम इस केस के जजमेंट पे। तो इस केस में कोर्ट जो है बहुत सारे पॉइंट्स ऑब्जर्व करता है, जैसे सेक्शन 5 है, सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और साथ में फिर 82 एंड 54 ऑफ BNS। तो सेक्शन 5(1) के अकॉर्डिंग ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि कोई भी पर्सन जो शादी कर रहा है उसका स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। और कोर्ट जो है सेक्शन 7 को भी ऑब्जर्व करता है, जिसमें ये बताया गया है कि जो हिंदू मैरिज होना चाहिए वो कस्टमरी राइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और 7 के सेक्शन 7 और सब सेक्शन 2 में ये भी बताया गया कि सब पति जो है मैंडेटरी है कस्टमरी राइट्स के साथ। सेक्शन 17 भी ऑब्जर्व करता है, उसमें ये पनिशमेंट ऑफ बाईगेमी के बारे में बताया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में ही। और उसमें लिखा है एनी मैरिज जो भी परफॉर्म हो रहा है दो हिंदुओं के बीच में वो वॉइड होएगा अगर उसका स्पाउस या हस्बैंड और वाइफ या लिविंग है तो। और सेक्शन 54 ऑफ BNS में ये बताया गया कि अगर कोई पर्सन जो है प्रेजेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ ऑफेंस जब कमिट हो रहा है, लेकिन फिर भी कोर्ट सेल डीम्ड, वो मानेगी कोर्ट कि हाँ उस समय वो प्रेजेंट था क्योंकि उसे पता था कि हाँ उसका भाई जो है सेकंड मैरिज परफॉर्म कर रहा है। और कोर्ट जो है सेक्शन 82 भी ऑब्जर्व करता है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी मैरिज करता है ड्यूरिंग द फर्स्ट मैरिज सब्सिस्टिंग तो वो पनिशेबल होगा 7 साल के लिए, या फाइन भी लग सकता है या इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। इन सब सेक्शन को देखने के बाद भी कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि ये जो मैरिड जो किया है फर्स्ट वाइफ के हस्बैंड ने सेकंड मैरिज जो किया है वो वैलिड है ही नहीं, क्योंकि उनने गंधर्व मैरिज किया और सप्तपति को परफॉर्म ही नहीं किया है। और कोर्ट जो है दोनों को एक्विट कर देती है और कहती है कि इसने बाईगेमी तो कमिट किया ही नहीं है, क्योंकि जिस टाइप का मैरिज किया है वो वैलिड मैरिज है ही नहीं। तो हम आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट पे, और कौन सा मैरिज एक्सेप्टेबल होता है, कौन सा मैरिज एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो 4 तरीके के एक्सेप्टेबल मैरिज होते हैं, जिसमें पहला आता है ब्रह्म मैरिज। इसमें क्या होता है कि शादी जो होती है वो बेसिस ऑफ नॉलेज पे होती है ऑफ हस्बैंड व्हेन आफ्टर कंप्लीटिंग द पीरियड ऑफ ब्रह्मचर्य। जब वो ब्रह्मचर्य का पीरियड ख़त्म कर रहा होता है उसके बाद उसके नॉलेज के बेस पे उसकी शादी करी जाती है, उसे ब्रह्म मैरिज कहते हैं। दूसरा होता है देव मैरिज। इसमें क्या होता है कि डॉटर जो जब ओवर एज हो जाती है तो उसके पेरेंट्स जो है खुद ही दक्षिणा के रूप में किसी पर्सन को दे देते हैं और उसी को कहते हैं कि हाँ यही मैरिज हो गई है इससे। और तीसरा आता है अर्श मैरिज। इस टाइप ऑफ मैरिज में क्या होता है कि हस्बैंड के पास कुछ भी क्वालिटी नहीं होती, लेकिन हस्बैंड जो है या काव या बोल देता है उसके वाइफ के पेरेंट्स को, तो उस बेसिस पे ही शादी होती है। और चौथा होता है प्रजापत्य मैरिज। इस मैरिज में क्या होता है कि वाइफ के घर वाले हस्बैंड के घर पे जाते हैं सारी इंक्वायरी करने, जैसा कि अब है नहीं। अब हम आते हैं नॉन एक्सेप्टेबल मैरिज पे। नॉन एक्सेप्टेबल मैरिज भी 4 तरीके होते हैं। गंधर्व मैरिज, इसमें क्या होता है कि विदाउट एनी परमिशन ऑफ पेरेंट्स के बगैर बिना परमिशन के ही शादी कर ली जाती है आपस में हस्बैंड लड़का लड़की। और जैसे कि लव मैरिज एक्सेट्रा।
और दूसरा होता है असुर मैरिज। असुर मैरिज में क्या होता है कि फादर जो है पैसों के लिए, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब के लिए मैरिज, शादी फिक्स कर देता है अपनी लड़की की। और तीसरा होता है राक्षस मैरिज। राक्षस मैरिज में ये होता है कि हस्बैंड जो है अपने होने वाली पत्नी के घर पेरेंट्स से लड़ाई करता, फाइट करता, और उसको अटैक था जो होता है पिशाच मैरिज होता है। इसमें क्या होता है, लड़का फोर्सफुली शादी करता है लड़की से बिना कंसेंट के।